नमस्कार दोस्तों। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए आपका मैं ज़्यादा समय न लूँगा और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये कहता है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम। ये उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? पहला है ऑप्शन गेट्स द्वारा, कॉल्विन द्वारा, सीई स्किनर द्वारा या प्रेसी द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा गेट्स द्वारा। गेट्स महोदय ने यह कहा गया है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा हमारे अधिगम, जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा ये कह रहा है कि कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। कोई भी बालक सीखना कब शुरू करता है? ऑप्शन फर्स्ट है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है, अपने जन्म से। तो बालक का सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपने जन्म से ही। अपने जन्म से ही बालक हर चीज़ें सीखने लग जाता है, चाहे वो रोना हुआ, चाहे वो हंसना हुआ, कुछ भी हो वो अपने जन्म से ही सीख लेता है। प्रश्न क्रमांक थर्ड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक थर्ड ये कह रहा है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्या ये अनुभव है? क्या ये परिपक्वता है? क्या ये शारीरिक विकास है या कौशल विकास है? तो इसका सही उत्तर होगा कौशल विकास। हमारे कौशलों को जो विकास होता है उसे ही हम कहते हैं क्षमता। अब कौशलों से तात्पर्य है हमारी बोलने के कौशल, हमारे लिखने का कौशल, हमारे रहन सहन का कौशल। ये सभी कौशल के अंदर, और ये कौशल ही हमारी क्या है? क्षमता होती है। तो क्षमता का दूसरा नाम ही क्या है? कौशल विकास है। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। तो बेटा जब भी मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, जब भी इस तरह से पढ़ा है तो हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा, जब शिक्षा की बात की जाती है तो हमें पूरा फोकस किस पर करना है? बालक पर ही करना है। किस पर करना है? बालक पर करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित है? किस में संबंधित है? शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित है। तो इसका पहला ऑप्शन है बच्चों और शिक्षक में संबंध। देखो, बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, या विषय और बच्चों में संबंध। तो देखो यहाँ क्या राइसबर्ग के अनुसार, किसके अनुसार कहा गया है? राइसबर्ग के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा के 3 संबंधों में से सम्मिलित नहीं है। क्या कहा? सम्मिलित नहीं है। देखो यहाँ बिल्कुल विचित्र है, मैं भूल गया था वो शब्द, यहाँ पर कहा है नहीं है। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो नहीं शब्द पढ़ना भूल जाते। तो देखो बच्चों और शिक्षक में संबंध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों और समाज में संबंध, जभी तो बाहरी वातावरण से सीखेगा। बच्चे और समाज में संबंध होना चाहिए। विषय और बच्चों में संबंध, देखो विषय और बच्चों में संबंध होना चाहिए, ना कि शिक्षक और विषय में। शिक्षक और विषय संबंध क्या, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 ये कह रहा है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। देखो बेटा अधिगम, हम बात कर रहे हैं अधिगम। अधिगम को हम सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखना। हम किस किस चीज़ों से सीखता है उसे हम ही अधिगम कहते हैं। अब कहा गया है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य। प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। और शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन हो, बिल्कुल। पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर, सबसे हमें बेस्ट उत्तर लेना है तो बेस्ट उत्तर ये कहेगा बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा
तभी हमें शिक्षा का फल मिलेगा, सीखने का फल मिलेगा, है ना। तो उसका उत्तर क्या होगा, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, देखो, शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या, संवेगात्मक समस्या। तो देखो बेटा, व्यवहार में स्थिरता तो होती नहीं, इसमें व्यवहार स्थिर नहीं होता, व्यवहार बहुत ही गतिशील व्यवहार होता है उनका। तो शारीरिक परिवर्तन भी होगा, अस्थिरता की समस्या भी होगी उन्हें, सांवेगिक समस्या भी होगी, लेकिन उन्हें क्या किसी का लक्षण नहीं है, व्यवहार में स्थिरता नहीं, इसके व्यवहार में कभी स्थिरता नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 ये कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्रदान करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी में। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान, बात किसकी, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बिल्कुल सही है। बाल स्वास्थ्य तथा व्यवहार जानने में, बिल्कुल सही है। बच्चों के चरित्र निर्माण में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। देखो कहा है, वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और निरीक्षण विधि। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो इसका उत्तर होगा आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण बेटा विधि वो होता है जिसमें बच्चा स्वयं अपने आप का आकलन करता है, इसे ही कहते हैं आत्मनिरीक्षण। ठीक है। अब हम आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग में मेल नहीं खाता है। पलायन भय, संवेदना आश्चर्य, युद्ध प्रियता क्रोध, अप्रियता घृणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, संवेदना आश्चर्य। निम्नलिखित में से किससे मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाता। बाकी क्या क्या मेल खाते, आपसे पूछिए क्या क्या मेल खाते, तो बोलोगे पलायन भय, युद्ध प्रियता क्रोध, अप्रियता घृणा, लेकिन संवेदना आश्चर्य ये मेल नहीं खाता। किसमें नहीं खाता, मूल प्रवृत्ति संबंध से। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी आपको, यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।